दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हाथरस वाला कांड देखिए, कितना बड़ा कांड हो गया। 122 लोगों की मौतें हो गई हैं। अलीगढ़ के एसएसपी सलब माथुर जी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और घायलों को अस्पतालों में भेजा गया है। और द्रुत गति से प्रदेश सरकार लग गई है, केंद्र सरकार लग गई है। योगी और मोदी जी भी वहां पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी सब कल ही पहुंच चुके थे। अब देखिए, ये एक ट्वीट आया है जिसमें नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये अखिलेश यादव जी का है। हालांकि ये ऐसा लोग बतला रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं इस पे कि ये कैसे उनका, ये देखिए पंडाल है, पंडाल में अखिलेश यादव जी दिखलाई दे रहे हैं। ये देखिए बाबा जी हैं और किस तरह से अपने बढ़िया सूट पहने हुए महाराजा चेयर पे बैठे हुए। और ये सत्संग है, ये सत्संग हो रहा है इनका। और आप देख सकते हैं कितना इनके पीछे टोटल पॉलिटिकल बैकिंग थी। और इनके लिए खुद अखिलेश यादव जी ने कई बार संबोधन किया, इनको ब्रह्मांड का नायक बतलाया। 120 लोगों की मौत होने पर आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ी घटना हुई है। इसके पहले भी तमाम घटनाएं ऐसे हुई। कोरोना काल में भी इन्होंने यही किया था, उसके बाद भी रहा। क्षेत्राधिकारी ने इनके लिए लिखा था, परंतु इनके पीछे बैकिंग थी। एक राजनीतिक पार्टी विशेष के लोग इनका कार्यक्रम आयोजित करते थे। लोगों का ऐसा भी कहना है, ऐसा सुना जाता है कि ये एक राजनीतिक पार्टी के लोग इनकी पैरवी नहीं करते थे। ये उनका वोट बैंक था, जो लोग आते थे, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। परंतु इतनी सब व्यवस्था कैसे चलती थी, चूँकि कोई राजनीतिक दल का और इनको सहयोग था पीछे से, क्योंकि ये वोट बैंक थे और ये पायनियर थे एक पार्टी के, एक प्रकार से प्रचारक टाइप के, जो सफ़ेद ड्रेस में रहते थे सत्संग के नाम पर। आपको ये भी बता दें, जो ये सत्संग नहीं था, ये समागम था। समागम का मतलब यही होता है कि भीड़ और भीड़ का फ़ायदा उठाना। ये एक समागम होता था, जो तमाम लोगों का यही कहना, लोग सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी विशेष की इनको बैकिंग होती थी। अब देखिए, ऋषि बागड़ी जी का भी एक ट्वीट है जिसमें सब उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म का सत्संग नहीं था, ये अखिलेश यादव का पालतू बाबा है, जिसने यादव और जाटो समाज के लोगों को मिलाकर कोई मानव धर्म बना लिया है। ये ऋषि बागड़ी जी का है। लोग इस पे सवाल कर रहे हैं इनके लिए। और आप ताजुब की बात बता दें, ये बाबा जी जो थे कभी गेरुआ नहीं पहनते थे। अगर हिंदू धर्म की बात होती तो गेरुआ पहनते, कभी सनातन धर्म की होती कोई मूर्ति या वो लगाते, कभी भी अपने उसमें कोई मूर्ति नहीं लगाते थे, अपनी खुद पूजा कराते थे। देखिए, टाई पहन के, सफ़ेद सूट पहन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, इनका पोस्टर सब जगह लगा हुआ है, बैनर लगे हुए, होल्डिंग लगी हुई। नारायण साकार हरि को संपूर्ण ब्रह्मांड में, सोच कर देखो साथ क्या जाएगा, सोच कर देखो क्या साथ जाएगा। ये देखिए उनकी फ़ोटो है और ये उन लोगों के नाम है, आयोजकों के, विभिन्न आयोजक हैं, उन सब के नाम हैं और उनके फ़ोन नंबर हैं। सभी लोगों के, बड़े बड़े लोगों के इसमें नंबर हैं। कोई चंदा नहीं लेते थे। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा इंतजाम कैसे होता था, ये सब जो है ये आम जनता पूछ रही है। वो आम जनता लगातार देख रही थी। इनको कोई बैकिंग थी और बैकिंग बहुत बड़ी सियासती बैकिंग थी। उत्तर प्रदेश में हाथरस ज़िले के सिकंदरा मऊ इलाके के पुल्लाई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 122 लोगों की मौतों हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अलीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक सलब माथुर ने बताया, सत्संग समारोह के आयोजक मंडल और बाबा के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। दिलचस्प ये है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान, दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, हजारों बीघा ज़मीन, ये सब कहाँ से व्यवस्था हो रही थी, ये एक बड़ी विचारणीय बात है। एटा, इटावा, हाथरस, इन सब जगह की जनता जो है, वो मैनपुरी, इन सब की जनता जानती है कि कौन से लोग बैकिंग कर रहे हैं।
आम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इनके ऊपर चूँकि एक बड़ी बैकिंग थी एक राजनीतिक दल की, इसलिए हर जगह परमिशन भी उन राजनीतिक दल के बड़े नेताओं से हमेशा सिफारिश होती थी और उन्हीं की सिफारिश पे इनको कार्यक्रम आयोजित होता था। जबकि ये कार्यक्रम जो था ये 3 घंटे के लिए परमिशन हुआ था, वो भी ये हुआ था 50,000 से ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो अब जो सूत्र मिल रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख लोग आए थे, परंतु इनके पास इंतज़ाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये इंतज़ाम की व्यवस्था इनके पास 20,000 लोगों की भी नहीं थी। और पैर छूने पर, आगे बढ़ने पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि लोग उनके पैर की रज और पैर छूने के लिए ऐसे बाबा पे, जिसके ऊपर छः आपको बतला रहे हैं कि यौन उत्पीड़न के 6 आरोप में ये जेल जा चुका है, इसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, परंतु इनकी सिर्फ एक ही घटना बताई जाती है यौन उत्पीड़न, जबकि 6 थे और लगभग 40 शिकायतें आई थी। ये व्यक्ति जेल चला गया था, जेल से आने के बाद ये बाबा बन गया। इनके बारे में भी बताया जाता है कि ये प्रकट हुए थे। सकाल बिस्वड़ी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए सकाल बिस्वड़ी जी हैं, ये अखिलेश यादव जी हैं, इनके बारे में ये भी खूब प्रचारित किया गया कि प्रकट हुए थे, जबकि बाकायदे ये गांव में पैदा हुए थे। इनके भाइयों ने, इनके गांव वालों सब ने बताया जब पैदा हुए इनका जन्मदिन मनाया गया, इनकी छठी हुई, इनका बाकायदे शादी हुई, सब लोगों ने देखा। पर इनको और दूसरा इनको ये भी कहा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये शुरू से भगवान रूप में थे, प्रकट हुए थे। जबकि हकीकत है जब ये जेल भेजे जा रहे थे तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बोले भी थे और जेल से आकर के ये सीधे सीधे भगवान बन गए, सीधे सीधे भगवान बन गए। ताजुब की बात यह है कि ये बर्खास्त कर दिए गए थे, इनकी नौकरी भी सारी, कुछ पेंशन वगैरह सब रुक जाती, और परंतु इनको एक पार्टी विशेष ने बैक करके इनको बीआरएस दिलवाया। ताजुब की बात है, बीआरएस दिलवाया, जबकि बीआरएस इनके ऊपर 6 मुकदमे थे, 6 मुकदमे यौन उत्पीड़न के, जबकि इनका सिर्फ एक ही मुकदमा लाइमलाइट किया जाता है, जबकि इनकी लगभग 40 शिकायतें गई थी। देखिए, यूपी पुलिस सेवा के क्षेत्राधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हो चुके श्री रामनाथ यादव जी ने बताया, वो सीओ में थे, उन्होंने सब बताया इनके बारे में कि भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में भी 1 माह तक सत्संग समागम का आयोजन हुआ था। इटावा के नुमाइश मैदान पे किसी भी राजनीतिक दल को परमिशन नहीं मिलती है, सिर्फ एक ही राजनीतिक दल का ही कार्यक्रम होता है वहाँ पर, सिर्फ एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है नुमाइश मैदान में। इटावा के नुमाइश मैदान पे 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में 1 माह तक सत्संग समागम का आयोजन हुआ था। इसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम का अनुमति न देने की भी गुहार लगाई थी और काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि वहाँ के आसपास के लोगों से छेड़छाड़ इस तरह की बातें हुई थी और इसके लिए बाकायदे प्रशासनिक ने, सीओ ने भी लिखा था इनका कार्यक्रम कहीं पर भी आयोजित न किया जाए वहाँ के लोगों। उसके बावजूद भी इनका कार्यक्रम आयोजित होता रहा और जब इन सीओ साहब ने वह क्षेत्रीय लोगों ने किया तो एक राजनीतिक विशेष के लोगों ने उनकी जुबान चुप करा दी थी, चूँकि इनके पीछे एक बैकिंग थी राजनीतिक दलों की। इधर जब से लोकसभा चुनाव हुआ तो इनको बैकिंग और ज़्यादा मिल गई थी। ये बाबा जी और बाबा जी के अनुयायी सब जो थे बहुत अपने को ताकतवर महसूस कर रहे थे। इनके साथ जो लोग प्रमुख थे वो सब अधिकतर समाजवादी पार्टी से इन्वॉल्व हैं। उसमें ब्लॉक प्रमुख सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जो अखिलेश के बहुत खास रहे, नेताजी के बहुत खास। नारायण साकार के भक्तों में समाजवादी पार्टी के नेता अनवर सिंह जाटव भी शामिल हैं। अनवर सिंह जाटव स्वयं बताते हैं कि बाबा अपने सत्संग के लोगों के बीच में मानवता का संदेश देते हैं। जाटव के मुताबिक, अनवर सिंह जाटव जो सपा नेता हैं, उनके मुताबिक जहाँ जहाँ प्रवचन होता है वहाँ एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सत्संग का सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। बहुत बड़ी ताज्जुब की बात ये आ रही, इतना बड़ा कार्यक्रम होता, पैसा कहाँ से आता है। अब देखिए, हाथरस हादसे में यूपी पुलिस के सिपाही रहे सूरजपाल जाटव
कैसे बने भोले बाबा, ये भी एक बहुत बड़ी बड़ी इंटरेस्टेड बात है इनके लिए कि अपने को बताते थे स्वयं प्रकट हुए। दूसरी बार इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त कब हुआ? जब एक महिला ने इनके ऊपर विथ प्रूफ आरोप लगाए, जेल गए, तब बोले हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। तुमार अंकित ने एक ट्वीट किया है, ना हिंदू ना यादव था, ना ही जाटो था, ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। बाबा जी के पास लग्जरी गाड़ियों की वो थी, भीड़ थी, मतलब जबरदस्त लग्जरी गाड़ियाँ थी, वर्दीधारी इनके पास पूरी अपनी एक सेना ही बनाए हुए थे। और इनके ऊपर 6 केस के अलावा आपको बताना है डीजीपी विक्रम सिंह ने भी इनको कई बार झड़का था। ये एक बार विक्रम सिंह से हाथ मिलाने के उसमें हुए थे। मायावती के शासन के दौरान डीजीपी जब वो थे तो बाबा जी ने सफ़ेद कपड़े पहन कर बड़े उससे भीड़ को क्रॉस करते, तो विक्रम सिंह ने हाथ नहीं मिलाया था। सिर्फ विक्रम सिंह ऐसे थे डीजीपी जिन पर ये दबाव नहीं बना पाए, नहीं तो बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहले फ़ोन जाता था, बाद में बाबा मिलने जाते थे। कोरोना काल में 50,000 की इन्होंने भीड़ की थी और फरक्काबाद में की थी, उस पर बाकायदे इनके खिलाफ FIR हुई थी, मगर एक राजनीतिक दल के लोगों ने इनको सेव कर लिया, सूरजपाल जाटव जी को सेव कर लिया। और इनके पीछे बैकिंग ही यही एक वजह है कि अभी भी कल भी इनको एक राजनीतिक दल के लोग बचाने की लगातार प्रयास करते हैं, मगर योगी मंत्रिमंडल ने इतना क्विक एक्शन लिया है कि बाबा सलाखों के पीछे होंगे। और बाबा ने जो भी किया है और जितने भी घायल हुए उन सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और शासन प्रशासन सतर्क हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।